जय बजरंगबली। आज रात्रि की कहानी है श्री दास जी और श्री लक्ष्मण जी। यह दोनों कहानियाँ भक्तवान से ली गई हैं, जो इस प्रकार हैं। श्री दास जी, आप संतों की सेवा को भगवान की सेवा से बढ़कर मानते थे। एक बार आपके यहाँ कई संत आए। संध्या आरती हुई। रात्रि भोजन के बाद आप संतों की सेवा चरण में लग गए। मंदिर में श्री ठाकुर जी को शयन कराना भूल गए। प्रातःकाल मंगला के समय आप मंदिर में जाने लगे तो मंदिर के किवाड़ भीतर से बंद मिले। प्रयत्न करने पर भी किवाड़ नहीं खुले। तब आप बड़े असमंजस में पड़ गए। इतने में आकाशवाणी हुई, अब किवाड़ नहीं खुलेंगे, मेरी सेवा रहने दो, अब संतों की ही सेवा करो। मैं रात भर सिंहासन पर खड़ा रहा, पर तुमने मुझे शयन नहीं कराया। यह सुनकर दास जी ने सरल भाव से निवेदन किया कि प्रभु, संत सेवा करने में संत सेवा में लगे रहने के कारण यदि आपकी सेवा में चूक हुई तो आपके नाराज होने का भय मुझे बिल्कुल भी नहीं है। आपकी सेवा में लगा रहूं और संत सेवा में भूल चूक हो जाए तब मुझे आपकी नाराजगी का भारी भय है। यह सुनते ही प्रभु प्रसन्न हो गए। किवाड़ खुल गए। हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। इस भाव से संत सेवा करने वाले मुझे अपने वश में कर लेते हैं। ऐसा कहकर भगवान ने प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिया। दूसरी कहानी है भक्तवर श्री लक्ष्मण जी। आप बड़े सद्भाव से साधुओं की सेवा करते थे। बिना किसी रोक टोक के आपके यहाँ संतों का दिन रात आवागमन रहता था। आपकी इस उदारता को देखकर एक दुष्ट ने भी संत वेश धारण कर लिया और कई दिन तक आपके यहाँ रहा। आप उसकी भी सेवा करते रहे, क्योंकि आप वेशनिष्ठ संत थे। एक दिन मौका पाकर वह भगवान के मंदिर में घुस गया। भगवान के आभूषण पार्षदों को लेकर भाग चला। यह देखकर भगवान ने एक सिपाही का रूप धारण कर उसे जा पकड़ा और उसे श्री लक्ष्मण भक्त के पास लाए और बोले, देखो, यह तुम्हारे मंदिर का सामान चुरा कर ले जा रहा है। आपने कहा, इन संत को सामान की आवश्यकता होगी, इसलिए ले जा रहे हैं। मेरे पास जो कुछ है इन्हीं का है, इन्हें ले जाने दो। अब वे सिपाही भगवान क्या करते? वह सामान लेकर चला तो भगवान भी साथ साथ चले, फिर उसके आगे आगे चलने लगे। इसके बाद अंतर्ध्यान हो गए। इधर उधर बहुत निगाह दौड़ाने पर भी नहीं दिखे। इस तरह कभी प्रकट कभी अप्रकट होते देखकर उसे भय हुआ। उसने मन में अनुमान कर लिया कि भक्तों के हितकारी की यह लीला है। मैं भक्तों की चोरी करके दुख पाऊंगा। श्री लक्ष्मण जी की सहज सरलता का स्मरण करता हुआ वापस लौट आया। उसने सब सामान देकर हृदय के दुष्ट भाव को खोल कर रख दिया और चरणों में पड़कर क्षमा मांगने लगा। भक्त के प्रताप से वह सच्चा संत बन गया। ओम जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरु माता, जय पश्चरणम।